गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। छोटे से गांव सुखपुर की गलियां वीरान थीं, लेकिन एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। रवि और सूरज दोनों बचपन के साथी थे। हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामते। रवि शांत स्वभाव का था, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता, जबकि सूरज थोड़ा तेज तर्रार और आत्मनिर्भर था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी दोस्ती को असली परीक्षा के द्वार से गुजार दिया। रवि और सूरज दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और अपने गांव से निकलकर शहर में नौकरी करने का सपना देख रहे थे। जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों ने अलग अलग शहरों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। रवि को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन सूरज को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार ऑफर मिला। धीरे धीरे सूरज की जिंदगी बदलने लगी। बड़े शहर की चकाचौंध में वह खोता गया। उसका रहन सहन बदल गया, नए दोस्त बन गए और वह रवि से दूर होता चला गया। रवि जब भी उसे फोन करता वह व्यस्त होने का बहाना बना देता। रवि को यह देखकर दुख होता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। सूरज की सफलता आसमान छू रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी कंपनी में बड़ी छंटनी हुई और वह नौकरी से हाथ धो बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पैसे भी खत्म हो रहे थे और जो दोस्त कल तक साथ थे वे भी अब दूर हो गए। किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरकार हताश होकर वह अपने गांव लौट आया। वह टूट चुका था। उसके पास न पैसा था, न नौकरी और न ही आत्मसम्मान। गांव में कदम रखते ही उसकी नजर रवि पर पड़ी, जो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज को देखते ही रवि खुशी से दौड़कर उसके पास आया और गले लगा लिया। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रवि से कहा, मैंने तुझे भुला दिया, लेकिन तू आज भी वैसे ही खड़ा है। मैंने बड़े शहरों में बहुत दोस्त बनाए, लेकिन असली दोस्ती क्या होती है ये आज समझ आया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती दौलत से नहीं दिल से निभाई जाती है। तेरा अच्छा वक्त था तो सब तेरे साथ थे, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। रवि ने सूरज को हिम्मत दी और अपनी छोटी सी नौकरी में से कुछ पैसे निकालकर उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। सूरज ने इस बार ठान लिया था कि वह अपने दोस्त की तरह एक अच्छा इंसान बनेगा। कुछ महीनों बाद सूरज ने अपनी गलतियों से सीखकर खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। रवि उसका सबसे बड़ा सहायक बना। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और सूरज फिर से सफल हो गया, लेकिन इस बार वह अपनी सफलता में अकेला नहीं था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि उसके साथ था। सूरज ने इस घटना से सीखा कि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी के पलों में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। असली दोस्त वही होता है जो हमें हमारे सबसे बुरे वक्त में भी बिना किसी स्वार्थ के अपनाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती दौलत, शोहरत या स्वार्थ पर नहीं, बल्कि भरोसे, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी होती है। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है, जिसे हमें कभी खोना नहीं चाहिए।